स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी बच्चे? विशाल, राहुल, अमित, बंटी, साक्षी, फटाफट जुड़िए बेटा क्लास में। फटाफट से क्लास में जुड़ जाइए और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इंग्लिश क्लास एंड आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे इंग्लिश रीडर। सो प्लीज ओपन योर रीडर बुक्स। Yes, beta. See, our last chapter, that was the gift of chappals, is completed. That's question answers are also completed. So today I will teach you the poem of after second chapter. Here in each of every chapter, poem is there. After each chapter there is a poem. So after the second chapter there is the poem of the rebel. So we will study about the rebel. The rebel. Rebel. Firstly we know about the rebel. कि rebel होता क्या है? रेबेल क्या होता है? रेबेल होता है, वैसे इसको विद्रोही या बागी कहा जाता है ना? रेबेल क्या होता है? इसको बोला जाता है बागी, विद्रोही, जो अपोजिट वर्क करता है। बागी या विद्रोही कौन होता है? जो अपोजिट वर्क करे। जो हम कर रहे हैं, हमारी बात को ना मान करके, हमारी बात से, जैसे मोस्टली जो लोग जिस बात को मानते हैं वो उसका अपोज करता है कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तो वो रेबेल होता है, ठीक है, जो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। सो फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोएम। सी, डू यू नो एनीवन? क्या आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं हु ऑलवेज डिसएग्रीज विथ यू और योर फ्रेंड? जो हमेशा आपसे या आपके फ्रेंड से डिसएग्री रहता है, यानी कि असहमत रहता है, यानी कि उसको उनकी बातें पसंद नहीं आती हैं। और लाइक्स टू डू, और वो करना पसंद करता है वो द अपोजिट, उल्टा, अपोजिट उल्टा, हमेशा उल्टा करना पसंद करता है ऑफ व्हाट एवरीवन थिंक्स, जो हर कोई सोचता है, जो हर कोई कॉमनली सोचता है, वो उससे उल्टा करने के बारे में सोचता है। They should do, तो हम जो सोचते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो वो ना सोच करके कि हमें ऐसा करना चाहिए, वो उसका उल्टा सोचता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। Think of word to describe such a person, एक वर्ड सोचो ऐसे इंसान के लिए जो हमेशा अपोजिट वर्क करने के बारे में सोचता है, तो उसको बागी घोषित कर दिया जाता है कि कौन है ये बच्चा, तो बिल्कुल बागी है, बगावत करता है, यानी कि उल्टा चलता है। डिस्कस विथ योर पार्टनर सम ऑफ थिंग्स सच अ पर्सन जनरली डज, तो इस तरह से अगर कोई आपका भी कोई ऐसा फ्रेंड है, आपके आसपास में कोई ऐसा बच्चा है, तो उसके बारे में बैठ करके अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें कि हाँ, वो भी बिल्कुल रेबेल ही है, ठीक है। नाउ रीड द पोएम। आओ अब पोएम को रीड करते हैं। When everybody has short hair, when everybody has short hair, जब हर किसी के बाल छोटे छोटे होते हैं, यानी कि ज्यादातर यही सलाह दी जाती है कि बाल छोटे रखो, बड़े बाल रखने से पढ़ाई ढंग से नहीं
होती हैं, आंखें खराब हो जाती हैं, है ना, फैशन में मत रहो। The rebel lets his hair grow long. जब हर कोई छोटे बालों की बात करता है तो रेबल किसकी बात करता है? लंबे बालों की। वो कहता है कि नहीं, लंबे बाल रखने चाहिए। जब हर कोई छोटे बालों की बात करता है तो रेबल उल्टा कहता है कि नहीं, बाल लंबे होने चाहिए। When everybody has long hair, और अगर हर कोई कहता है कि बाल लंबे रखने चाहिए, the rebel cuts his hair short, तो रेबल अपने बाल छोटे कर देता है, यानी कि उसको उल्टा काम करना है। जब हर कोई कहता है, सब लोग कहते हैं कि बाल छोटे रखो, तो वो कहता है कि बाल लंबे रखूंगा, और जब कहते हैं कि बाल लंबे रखो तो वो कहता है कि मैं बाल छोटे रखूंगा, अपने बालों को कटवा डालता है। When everybody talks during the lesson, जब हर कोई लेसन के बारे में बात करता है, पाठ के बारे में बात करता है, तो the rebel doesn't say a word, तो जो रेबल है वो एक सिंगल वर्ड तक नहीं बोलता। पूरा चैप्टर तो छोड़ो, वो एक वर्ड तक नहीं बोलता। When nobody talks during the lesson, और जब पढ़ते टाइम कोई भी बच्चा बात नहीं कर रहा होता है, the rebel creates a disturbance, तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। भाई जब सामने कहा जाता है कि बेटा पाठ पढ़ के दिखाओ, तो वो एक वर्ड नहीं बोलता, और जब कहा जाता है कि बिल्कुल चुपचाप बैठो, बैठ के पढ़ाई करनी है सभी बच्चों को, डिस्टरबेंस कोई नहीं क्रिएट करेगा, तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, हमें उल्टा काम करता है। अपोजिट वर्क करना उसे पसंद है। When everybody wears a uniform, जब हर कोई यूनिफॉर्म पहन के आता है, स्कूल में हर कोई यूनिफॉर्म पहनता है, The rebel dresses in fantastic clothes, तो जो रेबल है वो फैंटास्टिक क्लॉथ्स में, यानी कि जो है अलग अलग जो रंग बिरंगे कपड़े होते हैं उनको पहन करके जाता है, यानी कि उससे जो कपड़े पसंद होते हैं वो उनको पहन के जाता है। When everybody wear fantastic clothes, और जिस दिन कहा जाता है सभी बच्चों को कि आज सभी बच्चे विदाउट ड्रेस और बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस पहन के आएंगे, then rebel dresses soberly, तो वो क्या करता है? सोबर कोई ऐसी ड्रेस पहन के जाता है जैसे कि यूनिफॉर्म। In the company of dog lovers, अगर कोई ऐसे लोग साथ में बैठे हुए हैं कि जो कहते हैं कि भाई हमें कुत्तों से बहुत प्यार है, डॉग लवर्स जो होते हैं, the rebel expresses a preference for cat, तो रेबल कहता है कि नहीं, बिल्लियों को पसंद करना चाहिए, मुझे भी बिल्ली पसंद है। जब लोग कुत्ते को पसंद करने की बात करते हैं तो वो बिल्ली को पसंद करने की बात करता है। In the company of cat lovers, जब ऐसे लोग बैठे होते हैं जो बिल्लियों से प्यार करते हैं, बिल्लियों को पालने की बात करते हैं, the rebel puts in a good word for dogs, तो वो डॉग की खासियत बताता है कि नहीं, कुत्ते पालने चाहिए, वो बहुत अच्छे होते हैं। तो उल्टा काम करता है, जब लोग कुत्तों को पसंद करते हैं तो वो बिल्ली को पसंद करने की बात करता है, जब बिल्ली को पसंद करने की बात होती है तो वो कुत्तों के बारे में अच्छी बातें करता है। When everybody is praising the sun, प्रेज होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। जब सभी लोग सन की प्रेज करते हैं, यानी कि सन की तारीफ करते हैं कि भाई सूरज जो है ऐसे अच्छा है, ऐसे अच्छा है, the rebel remark on the need of rain, तो रेबल कहते हैं कि नहीं, सूरज अच्छा नहीं है, बारिश होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बारिश होनी चाहिए। When everybody is greeting the wind, और जब सब लोग ग्रीट करते हैं, विश करते हैं कि हे भगवान बारिश हो जाए, the rebel regrets the absence of sun, तो भगवान जब बारिश करता है तो रेबल कहता है कि नहीं, ये जो बारिश है ये बिल्कुल बेकार है, मुझे तो सन को मतलब पछतावा करता है कि आज सूरज नहीं उगा। यानी कि जब बहुत तेज गर्मी होती है, लोग कहते हैं कि बारिश होनी चाहिए, है ना, गर्मी से परेशान हो गए हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो गर्मी ही चाहिए, बारिश नहीं होनी चाहिए थी। और जब लोग कहते हैं कि बारिश होनी चाहिए तो कहते हैं नहीं होनी चाहिए थी, सन आना चाहिए। और जब लोग सन की तारीफ करते हैं तो कहते हैं नहीं, बारिश होनी चाहिए, सन बेकार है। When everybody goes to the meeting, जब हर कोई एक साथ मिलकर बैठते हैं, यानी कि मीटिंग करते हैं, the rebel stays at home, तो रेबल घर पे बैठता है, मीटिंग में नहीं जाएगा, कहाँ बैठेगा? घर पे बैठ जाता है। And reads a book, और बैठ करके बुक पढ़ता है।
When everybody stays at home, और जब सब लोग घर पे बैठते हैं and reads a book, और बुक पढ़ते हैं, the rebel goes to the meeting, तो rebel मीटिंग करने के लिए जाता है। सब मीटिंग करते हैं तब तो वो क्या करता है, बैठ करके बुक पढ़ता है, अकेला घर पे रहता है। और जब सब कहते हैं कि घर में अकेले बैठो और बैठ करके पढ़ाई करो, तो वो मीटिंग करने के लिए जाता है, यानी कि उसे अपोजिट वर्क करना है। When everybody says yes please, जब हर कोई कहता है कि हाँ प्लीज बताइए, the rebel says no thank you, तो rebel कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे जरूरत नहीं है, थैंक यू। When everybody says no thank you, लेकिन जब सब कहते हैं कि नहीं नहीं थैंक यू, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं प्लीज 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 मुझे जरूरत है, the rebel says प्लीज। ठीक है, जब सब कहते हैं कि नहीं जरूरत नहीं है, तो वो कहते हैं प्लीज मुझे जरूरत है। और जब सब कहते हैं कि हाँ हमें जरूरत है, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं नो थैंक, मुझे कोई जरूरत नहीं है। इट इज वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, इट इज वेरी गुड, अच्छा है दैट वी हैव रेबल्स, कि रेबल्स हमारे बीच में होते हैं। यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, लेकिन बागी होना किसी भी पर्सन के लिए हमेशा अच्छा नहीं होता है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। वो एक सिक मेंटेलिटी को बताता है कि वो दिमागी रूप से बीमार है। एक तो होता है कि किसी कंडीशन को समझ करके और फिर उसको अपोज करना कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। एक होता है सनक दिमाग के अंदर होना कि नहीं जो सब बोलेंगे उसका उल्टा करना है मुझे, तो वो कौन होता है, रेबेल होता है, बागी होता है। Have you understood? Or do you want to study again it? दोबारा पढ़ाऊं, समझ में आ गया बताइए? युगांक, अमित, मोनिका, राहुल, दीपशिखा, आर्यन, विशाल, समझ आ गया? वेरी गुड। साक्षी, अर्पित, मोहित यादव, कनिष्क, साहिल यादव, बंटी, तन्वी, चलिए सभी को समझ में आ गया। बिल्कुल सिंपल सी पोएम थी, कुछ खास इसमें ऐसा है नहीं। और जो इसके राइटर है पोएम, जो इसके पोइट हैं डीजे एंड राइट, डीजे एंड राइट हैं। हैव यू नीड ऑफ स्टडी अगेन? गौतम, नमन गौतम, कनिष्क, नीड ऑफ स्टडी अगेन, दोबारा पढ़ना है? नहीं, चलिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी इसी पोएम से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन, इफ समवन doesn't wear a uniform to school, what do you think the teacher will say? ये मतलब एक होता है कि सिर्फ आपको सोच करके आंसर देना है, क्रिएटिव क्वेश्चंस हैं। इफ समवन doesn't wear a uniform to school, अगर कोई यूनिफॉर्म पहन करके स्कूल नहीं जाता है, अगर कोई यूनिफॉर्म पहन करके स्कूल नहीं जाता है, बेटा चेक योर नेटवर्क। अगर कोई बच्चा स्कूल में यूनिफॉर्म पहन करके नहीं जाता है, what do you think the teacher will say? तो आप क्या सोचते हो टीचर क्या कहेगा? अगर आप आज स्कूल में यूनिफॉर्म पहन करके नहीं आए हो, तो टीचर आपको क्या कहेगा? क्या कहेगा टीचर? फर्स्टली ही विल आस्क द रीजन, सबसे पहले तो रीजन पूछेगा कि why have you not wear the dress? After that he will suggest you to come in uniform. आपको सजेस्ट करेगा कि भाई यूनिफॉर्म पहन के आया करो स्कूल में, ऐसा ही होता है ना? चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन राइट करेंगे बच्चे सभी। If someone doesn't wear a uniform to school, what do you
think? What do you think? The teacher will say. सोच के बताओ कि टीचर क्या कहेगा अगर आप ड्रेस पहन करके नहीं आए हैं तो। क्या कहेगा टीचर? So give right answer. If someone doesn't wear a uniform to school, we think the teacher will ask the teacher will ask the reason first, then he will suggest him to come in uniform. Teacher will ask the reason first, then he will suggest him to come in uniform. इसके बाद वो यूनिफॉर्म में आने के लिए बच्चे को सजेस्ट करेगा कि भाई आप यूनिफॉर्म में स्कूल आया करो. When everyone wants a clear sky, जब हर किसी को clear sky पसंद है कि आसमान क्लियर होना चाहिए, what does the rebel wants most? तो rebel क्या चाहता है कि क्या होना चाहिए? So question second C. When everyone wants a clear sky, जब हर किसी को साफ आसमान पसंद है यानी कि साफ मौसम के लिए विश करते हैं लोग. So what does the rebel want most? तो रेबेल क्या चाहता है? रेबेल क्या चाहता है? When everyone wants a clear sky, then the rebel wants rain. Then rebel wants rain. जब सभी लोग क्लियर स्काई की बात करते हैं तो रेबेल किसकी बात करेगा? रेन की, कि नहीं आसमान साफ नहीं होना चाहिए, बारिश हो जानी चाहिए. If the rebel has a dog for a pet, what is everyone else likely to have? जब रेबेल कुत्ता पालना पसंद करता है तो what is everyone else likely to have? तो दूसरे लोग क्या रखना पसंद करेंगे? रेबेल उल्टा करता है तो रेबेल बाकी सब लोगों से उल्टा करता है.
बाकी सब लोग बिल्लियां पाल रहे हैं। Have you written question first? Written? Have you written question and answer first? No? ये जो थर्ड क्वेश्चन है, if the rebel has a dog for a pet, what is everyone else likely to have? बाकी के लोग देखो, बाकी के लोगों का रेबल से कोई कंपटीशन नहीं होता है ना? उन रेबल का बाकी लोगों से कंपटीशन सा होता है, वो बाकी लोगों को अपोज करता है, बाकी लोग उसको अपोज नहीं करते हैं, ठीक है? तो अगर उसके पास डॉग है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाकी लोग कुत्ता नहीं पालेंगे, वे इस बागी इंसान ने अगर कुत्ता पाला तो हम लोग नहीं पालेंगे, नहीं। वो उसका रेबल का जो है कंपटीशन होता है, ना कि अदर पर्सन का। तो वो कोई भी एनिमल को घर में रख सकते हैं, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता है कि अगर इसने कुत्ता पाला है तो हम नहीं पालेंगे। तो हर किसी की प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एक रेबल की प्रॉब्लम है कि वो बाकी सबसे अपोजिट वर्क करता है, ठीक है? रिटर्न बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन रिटर्न है। आर्यन, दीपशिका, अर्पित, युगान, साहिल, रिटर्न बेटा। यश, मोनिका, बंटी, तन्वी, अमित, रिटर्न बेटा। कनिश, चलिए, सो नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन। If the rebel has a dog, if the rebel has a dog for a pet, what is everyone else likely बाकी लोग क्या रखना पसंद करते हैं अगर रेबल के घर में डॉग है तो? Everyone else likely to have everyone else likely to have a cat. Cat or any other animal because only rebel
like to have a cat or any other animal. हर कोई कैट या कोई दूसरा एनिमल रखना पसंद करते हैं, because only rebel keeps opposite thing, क्योंकि केवल रेबल जो होता है उसकी थिंक अपोजिट होती है, नॉट एनी अदर. See the next question. Our fourth question is, why is it good to have rebels? Why is it why is it good to have rebels? रेबल्स का होना अच्छा क्यों है? रेबल्स का होना अच्छा क्यों है? क्यों है अच्छा? Because they make realize us for right or wrong thing. रेबल्स जो हैं उनको आप अच्छा क्यों मानते हैं? रेबल्स का होना अच्छा क्यों है? Because they make realize us for right or wrong thing. जब कोई सामने अगर आप कुछ भी कर रहे हैं और उसका अपोजिशन नहीं है, बिल्कुल भी कोई अपोज ही नहीं करता है उस चीज को, अगर आपने जो है कैसी भी यूनिफॉर्म पहनी है उसको कोई अपोज ही नहीं कर रहा है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये यहाँ पर इस जगह ठीक है या नहीं. आप कोई काम कर रहे हैं, अगर उसको कोई अपोज ही नहीं कर रहा है तो पता नहीं चलता है कि वो ठीक है कि गलत है. लेकिन एक रेबल जब सामने रहता है, जब वो कुछ गलत करता है तो हमें रियलाइज होता है कि हाँ ये चीज गलत है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. सो बिकॉज दे मेक रियलाइज अस फॉर राइट और रॉन्ग थिंग. जब वो कुछ सामने गलत करता है तो हमें सही और गलत के बारे में पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. तो रेबल्स जो हैं वो अच्छे भी होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाई इज इट नॉट गुड टू बी अ रेबल oneself? खुद oneself यानी कि किसी का भी खुद रेबल होना अच्छा क्यों नहीं है? खुद रेबल क्यों नहीं होना चाहिए? Why is it? Have you written the third question written beta? Why is it not good to be a rebel oneself? खुद का बागी होना अच्छा क्यों नहीं है? लिखेंगे आंसर. because rebels do
without think, because rebels do all things without think. If it is right or wrong, because rebels do all things without think, if it is right or wrong, क्योंकि रेबल जो होता है वो बिना सोचे समझे कि क्या सही है क्या गलत है, उसे सिर्फ क्या करना होता है, अपोज करना होता है, उल्टा करना होता है, तो बिना सोचे समझे वो किसी भी काम को करता है। Because rebels do all things without think, if it is right or wrong. They keep only think of opposite वर्क। उनकी सोच केवल एक होती है और वो है अपोजिट वर्क की। अच्छा, सो हैव यू रिटन द थर्ड क्वेश्चन? हैव यू रिटन? यहाँ ऊपर राइट कर देती हूँ, अगर नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ राइट कर देती हूँ, ठीक है? चलिए, ये नीचे से मैं ऊपर राइट कर रही हूँ। क्वेश्चन 5 का आंसर राइट कर रही हूँ। आंसर 5 यहाँ पर देख लीजिए। बिकॉज rebels do all things without think, if it is right or wrong, क्या सही है क्या गलत है नहीं सोचते। they keep only think of opposite work, वो तो हमेशा अपोजिट वर्क के बारे में ही सोचते हैं। एक ही समझ होती है उनके अंदर, और वो होती है अपोजिट वर्क करने की। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज रेबल्स डू ऑल थिंग विदाउट थिंक, इफ इट इज राइट और रॉन्ग, दे कीप ओनली थिंक ऑफ अपोजिट वर्क, केवल अपोजिट वर्क करने के बारे में सोचते हैं। सही गलत सोचने की कैपेबिलिटी उनके पास में नहीं होती है। इसीलिए नो वन शुड बी रेबल, किसी को भी रेबल नहीं होना चाहिए, बागी नहीं होना चाहिए, मिलजुल करके सोच समझ के काम करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही। टुडे इन होमवर्क व्हाट विल यू डू? फर्स्टली यू विल रीड द पोएम, then after that you will solve the question answer in your fair notebook. So we will meet again in the next class tomorrow. So thank you, bye, have a nice day and happy Janmashtami to all.